महिला जनरल ने अपने हाथों से बाघ चिन्ह सौंप दिया और 10 साल पुरानी अपनी युद्ध वर्दी उतारकर घर लौटने का फैसला किया। तभी सम्राट को पछतावा हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह स्त्री जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसके लिए लड़ाइयां जीती और उसके साम्राज्य को संभाला, सच में उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यह सब उसी की गलतियों का नतीजा था। वर्षों पहले उसी स्त्री ने अकेले दुश्मनों की सेना में घुसकर पुराने सम्राट की जान बचाई थी और उन्हें सुरक्षित महल वापस लाया था। महल लौटने के बाद पुराने सम्राट की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें मालूम था कि युवराज स्वभाव से जल्दबाज है और आसानी से दूसरों की बातों में आ सकता है। इसलिए उन्होंने उस वीर स्त्री को महारानी माता का पद दिया, राजदंड सौंपा और राज्य के बड़े फैसले लेने का अधिकार दिया। साथ ही वादा किया कि जब देश में शांति आ जाएगी तब उसका यह पद समाप्त कर युवराज से उसका विवाह करा दिया जाएगा, क्योंकि बचपन से ही दोनों की सगाई तय थी। उस स्त्री ने पुराने सम्राट से कहा कि युवराज ने कभी उसे 3000 शादी के वस्त्र भेंट किए थे। उसने प्रण लिया था कि जब भी युवराज उसे ठुकराएगा वह एक वस्त्र जला देगी। जब सारे वस्त्र खत्म हो जाएंगे तब वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देगी। पुराने सम्राट की मृत्यु के बाद युवराज राजा बना और वह स्त्री भी वचन के अनुसार महारानी माता बनकर पूरी निष्ठा से उसका साथ देने लगी। कुछ समय बाद सीमा पर युद्ध छिड़ गया। राज्य को संभालने के लिए वह खुद सेना लेकर युद्ध भूमि में उतरी। वह अनुशासन प्रिय और बहादुर थी, इसलिए जहां भी गई जीत हासिल करती चली गई। जल्द ही दुश्मन हारने ही वाला था। तभी राजा ने लगातार कई फरमान भेजकर उसे तुरंत वापस बुला लिया। वह हैरान थी क्योंकि जीत सामने थी। अगर लौटती तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती, लेकिन आदेश न मानने पर विद्रोह का आरोप लग सकता था। मजबूरी में वह सेना लेकर वापस लौट आई। महल पहुंचते ही उसने देखा कि एक चालाक स्त्री राजा की गोद में बैठी है। तभी उसे समझ आया कि राजा उसी औरत के बहकावे में आ चुका है और अब उस पर शक कर रहा है कि वह सत्ता हथियाना चाहती है। बिना कोई सच्चाई जाने राजा ने फरमान जारी कर दिया। उसे महारानी माता के पद से हटा दिया और उसकी मुहर भी छीन ली। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी और चुपचाप आदेश मान लिया। अगले दिन वह सेना शिविर गई। उसके सैनिक उसका अपमान देखकर दुखी थे और उसके लिए विद्रोह तक करने को तैयार थे, लेकिन उसने सबको रोक दिया। उसने कहा कि वह अपने सैनिकों को गद्दार नहीं बनने देगी। उसी समय चालाक स्त्री ने मौका देखकर खुद को घायल कर लिया और राजा के सामने रोते हुए झूठ बोला कि महिला जनरल के लोग विद्रोह करना चाहते थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। राजा गुस्से में अंधा हो गया और बिना जांच किए महिला जनरल को जेल में डालने तथा उसके 24 सेनापतियों को मौत की सजा देने का आदेश दे दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि राजा एक झूठी औरत के लिए इतने वफादार लोगों की जान लेने पर उतर आया है। उसने पुराने सम्राट का दिया हुआ राजदंड निकाला ताकि राजा को सच्चाई याद दिला सके, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तब उसने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए घुटनों पर बैठकर सारे आरोप खुद पर ले लिए। चालाक स्त्री ने दिखावे के लिए कहा कि उसे दया आती है, इसीलिए महिला जनरल को कोड़ों की सजा दे दी जाए। राजा ने पूछा कि क्या वह यह दंड स्वीकार करेगी और उसने बिना हिचक हाँ कह दिया। फिर चालाक स्त्री ने राजा के सामने मीठी बातें की, लेकिन कोड़े लगाते समय बिल्कुल दया नहीं दिखाई। वह चाहती थी कि सैनिक भड़क जाएं और फिर सबको खत्म किया जा सके। सैनिक गुस्से से कांप उठे, पर